हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 63, जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है कक्षा 8 की, उसकी कार्य पुस्तिका में अपन कार्यपत्रक 63 लेने वाले हैं। अगर इस कार्यपत्रक के माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का क्या आपका कार्यपत्रक है। दक्षता, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना, यानी कि कोण के आधार पर अपन त्रिभुज को समझ पाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है। तो न्यून कोण कौन सा होता है तो आपको याद होना चाहिए, न्यून कोण जो 90 से कम होता है। और समकोण कौन सा होता है जो 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण कौन सा होता है जो 90 से ज़्यादा। तो आप लिख लेना 90 से ज़्यादा क्या होगा, आपका अधिक कोण होने वाला है। और 90 से कम यानी कि 90 से कम वाला क्या होगा, आपका न्यून कोण होने वाला है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, एक कोण दे रखा है आपको और वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री वाला कोण क्या कहलाता है, आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको अच्छे से पता है और मैंने बता भी दिया है कि जो 90 से कम दिखाई दे वो न्यून कोण, और जो 90 डिग्री का हो वो समकोण हो जाएगा, और जो 90 से अधिक दिखाई दे वो अधिक कोण हो जाएगा। अब देखो, ये ट्राइंगल, ये त्रिभुज लेते हैं, इसमें सारे कोण क्या हैं, 90 से कम है। तो 90 से कम है तो ये क्या हो जाएगा ना, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो तुम, ये एक अपना पास क्या है, त्रिभुज है, और इसमें एक कोण 120 डिग्री का है। तो ये एक क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी आपको 90 से ज़्यादा दिखाई दे वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। फिर देखो, फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले त्रिभुज। अब देखो, अपन फाइंड आउट करते हैं इस त्रिभुज को। तो इस त्रिभुज में अगर दो कोण अपन को 60-60 दे रखे हैं तो थर्ड वाला भी क्या होगा, अपना 60 डिग्री से होगा। क्योंकि 180 में से आप 120 घटाओगे तो कितना शेष रहेगा आपके पास, 60 डिग्री शेष रहेगा। तो ये न्यून कोण हो जाएगा अपना। न्यून कोण कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है, 90 से कम है। तो इसको लिख लेंगे अपन न्यून कोण त्रिभुज। ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, अच्छे से डिफाइन कर सकते हो आप। ये वाला देखो, कौन सा त्रिभुज है ये इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि सारे कितने डिग्री के हैं, ठीक है। और इसको अगर दूसरा नाम देना चाहें तो अपन ये भी दे सकते हैं कि ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। और ये भी समबाहु हो जाएगा, ये भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज, लिख लेना इसको, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार से इसको अगर नाम देना चाहो तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा, समबाहु त्रिभुज है। ये भी क्या हो जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ये हो जाएगा विषमबाहु। कौन सा, विषमबाहु। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये विषमबाहु है और ये भी आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु। यानी कि जिसके सारे एंगल अलग अलग हैं तो वो क्या होंगे, अलग अलग त्रिभुज हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले, इन त्रिभुजों में क्या है, अपन को वो नहीं दे रखे हैं कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है, तो अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को चांदे की सहायता से इनके एंगल्स को निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले इसकी बात करें अपन तो ये कितना है, लगभग 70 और 80 के बीच में है। तो ये कितना हो गया आपका, 75 डिग्री का हो गया। फिर आगे चलो तुम, अगर इस कोण की माप करें अपन तो ये कोण कितनी डिग्री का है, 70 डिग्री का है। ये लो 70। अब देखो, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 70 70 140 145 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक अपना 35 डिग्री का बचेगा। वैसे बात की जाए तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, बट ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें सारे एंगल हैं वो 90 से कम ही है।
इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यून कोण। वैसे बोलें तो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसको फाइंड आउट करें अपन चंदे की सहायता से। तो आपको चंदे की सहायता से अच्छे से फाइंड करना आ गया होगा। तो ये लगभग आपको कितना दिखाई दे रहा है, 90 से कम है, 75 के समथिंग है, तो इसको लिख लो आप 75। फिर इसको फाइंड आउट करें अपन, तो यहाँ से चंदा रखेंगे और ये लगभग 70 डिग्री का ही आ रहा है, ये 70, तो ये इसके समान ही हो गया। तो ये कितने का शेष रहेगा आपका, 35 डिग्री का शेष रहने वाला है। अब 35 डिग्री का टोटल ऑफ देखते हैं, तो ये 90 से कम है, तो इसको अपन नाम दे देंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज। क्या नाम दे देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। और वैसे बात की जाए तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि सारी डायरेक्शन इसकी अलग अलग हैं, सारे कोण इसके अलग अलग हैं। चलो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। इसमें अपन चंदे की सहायता से यहाँ पे रखते हैं और ये टोटल ऑफ आपका लगभग आएगा 130 डिग्री का एंगल। कितना आएगा, 130 डिग्री का। अब देखो 130 डिग्री का आ गया, तो अपन को इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया अपना, अधिकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा, अधिकोण। अधिकोण कैसे हो गया, ये 90 से ज़्यादा है, तो इसको लिख लेंगे कि ये एक अपना अधिकोण त्रिभुज है। बाकी ये भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो चंदे की सहायता से इसको, ये वाले को फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। ये लो, ये कितना आएगा, लगभग आपका 20 से 25 डिग्री के समथिंग आएगा। क्योंकि ये किताब में छपे हुए हैं तो लगभग सही नहीं छपे हुए हैं, तो इसको 25 डिग्री दे सकते हो आप ना। ये कितना हो गया, 155 हो गया, 155 और 60, ये भी कितना बचेगा आपका, 25 ही बचने वाला है, क्योंकि 50 ये हो गया, 180। अगर वैसे बात की जाए तो ये विषमबाहु ही कहलाएगा आपका। कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज ही कहलाएगा, क्योंकि ये कोण क्या है, 90 से ज़्यादा है और भुजाएं भी क्या हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इनको चंदे की सहायता से इनके कोण ज्ञात किए और इनको निकाला है। अब कुछ और त्रिभुज हैं, उनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इस वाले को अपन फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या है अपना, कितने डिग्री का एंगल है, तो ये लगभग 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से अपन लिख लेंगे ये 60 डिग्री का एंगल है। फिर आगे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी कितना आ रहा है आपका, 60 डिग्री ही आ रहा है। तो दो त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसमें दो कोण अगर 60 डिग्री के हैं तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया, 60 डिग्री। और इसको बोलेंगे अपन न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण कैसे हो गया, क्योंकि ये 90 से कम है। अगर वैसे बात की जाए तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कैसे, क्योंकि इसके सारे कोण क्या हैं, इक्वल है, समान है। तो वह कोण, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो उसको समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, या फिर तीनों कोण समान हो तो उसको समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं इस वाले को। ये देखो, इस वाले को अपन फाइंड आउट करते हैं, तो ये 75 के समथिंग आएगा। कितना आएगा, 75, ये वाला ले लो। चलो ठीक है, फिर इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी लगभग 75 के समथिंग ही आ रहा है, 75। तो देखो 70 कितना हो गया, 140, 5, 150, ये कितना बचेगा आपका, 30 डिग्री। तो ये क्या है, एक न्यून कोण ही है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। ये लो अपन ने लिख दिया। और वैसे बात की जाए तो ये क्या है, एक विषमबाहु है। वैसे समद्विबाहु हो गया, कैसे, इसके दो कोण क्या हो गए, समान हो गए। तो ये भी क्या हो गया, फिर तो समद्विबाहु हो गया। इसको आप चेंज कर लेना, समद्विबाहु हो जाएगा। तो ये लो आप लिखो इसको विषमबाहु की जगह समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इसमें भी ये वाली डायरेक्शन और ये वाली, ये दे नहीं रखा है, इनका माप नहीं है लगभग, ठीक है ना, माप नहीं है।
तो आप इसको विषमबाहु ही रहने देना। विषमबाहु किस लिए? क्योंकि अगर इनकी अपन स्केल की सहायता से निकालें तो ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा डायरेक्शन का। और लास्ट एंड फाइनल है अपना ये ट्रायंगल, इसको भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये है 110 डिग्री का, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री आ गया तो बाकी को अपन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक अपना अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिकोण ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। तो ये था आपका कार्यपत्रक 63 जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके अंदर अपन ने क्या किया है, जो अपने पास ट्रायंगल थे उनमें कोणों की सहायता से अपन को उनको डिफाइन किया है कि कौन सा त्रिभुज है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण है, अधिकोण है, ऐसे कोणों के आधार पे उनको डिफाइन किया है। कुछ एग्जाम्पल में अपन को दे रखा था पहले से निकाल के, और बाकी के जो थे वो अपन ने निकाले हैं चंदे की सहायता से। फिर इनका रिजल्ट अपन ने लिखा है। आपको कार्यपत्रक कितना समझ में आया? लाइक करना वीडियो को, एक कमेंट करना और बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, कार्यपत्रक 64 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।